5 दिसंबर 1994 60 के स्पीड में डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी चल रही थी और गाड़ी चला रहे थे उनके ड्राइवर दीपक। दीपक ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसको सुनकर आपका दिमाग सन्न हो जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि 5000 की भीड़ ने कैसे एक डीएम साहब को एकदम से काल के गाल में भेज दिया। मुजफ्फरपुर का खबरा गांव, दीपक वो ड्राइवर जो जी कृष्णैया को उस दिन बाहर लेकर गए थे। दीपक अपने साहब को लेकर लौट रहे थे और जब वो मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि 5000 की भीड़ दौड़कर डीएम साहब के गाड़ी के पास आ रही थी। डीएम साहब की गाड़ी एम्बेसडर कार थी। गाड़ी का नंबर था BHQ 777। 60 की रफ्तार से गाड़ी दीपक चला रहे थे और दीपक की ये ड्यूटी थी कि डीएम साहब को कहीं के भी बाहर के दौरे पर जाना होता था तो दीपक ही लेकर जाते थे। दीपक अपने साहब को कहते हैं कि भीड़ बहुत उग्र है, आप बाहर मत निकलिए, लेकिन साहब मानने को तैयार नहीं थे। साहब के साथ एक फोटोग्राफर थे जिनका नाम था PL टांगरी, उनके बॉडीगार्ड थे जिनका नाम था एब्रम और दीपक जो गाड़ी चला रहे थे। जो सिक्योरिटी वाली गाड़ी थी वो थोड़ी पीछे थी और डीएम साहब की गाड़ी आगे थी। 5000 की भीड़ डीएम साहब के गाड़ी के सामने से दौड़ती है और दीपक ने जैसे ही ये देखा उसने गाड़ी का बैक गियर लगाया और गाड़ी को तेज रफ्तार में पीछे करने लगा। दीपक पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि साहब को कुछ नहीं होना चाहिए। गाड़ी में फोटोग्राफर PL टांगरी थे, गाड़ी में जी कृष्णैया के बॉडीगार्ड एब्रम थे, लेकिन दीपक के हाथ में जब स्टीयरिंग थी तब दीपक अपने आप को मालिक से कम नहीं समझ रहे थे। दीपक ने भीड़ को देखा, दीपक समझ गए कि यहां पर खतरा है। गाड़ी का बैक गियर लगाया गया और कुछ दूर तक दीपक एम्बेसडर को बैक गियर में लेकर जा रहे थे। इतने में भीड़ आती है और डीएम साहब के बॉडीगार्ड एब्रम को बाहर खींच लेती है। दीपक फिर भी एस्केलेटर से अपना पैर नहीं हटाते हैं और एस्केलेटर दबाकर दीपक गाड़ी को पीछे खींच रहे थे। डीएम साहब कहते हैं कि दीपक गाड़ी रोको। दीपक कहता है साहब नहीं रोक सकते हैं, यहां पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। डीएम साहब फिर कहते हैं कि जल्दी गाड़ी रोको, तुमको रोकना ही पड़ेगा और दीपक साहब की बातों में आ जाता है। दीपक गाड़ी रोकता है, सिक्योरिटी वाली गाड़ी पीछे फंसी होती है और 5000 की उग्र भीड़ जी कृष्णैया को कॉलर पकड़कर बाहर निकालती है। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। दीपक कुमार का इंटरव्यू लिया है कई मीडिया हाउसेज ने। दीपक कुमार वो आदमी है जो उस वक्त के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की एम्बेसडर चलाया करते थे। उसके बाद वो अब तक 35 डीएम साहब की गाड़ी चला चुके हैं, लेकिन दीपक जब ये कहानी सुना रहे थे तो उनका भी माथा हिल जा रहा था। वो बताते हैं कि अगर मैंने डीएम साहब की बात नहीं मानी होती तो शायद आज डीएम साहब जिंदा होते। मैं कार को लेकर बैक गियर में भाग रहा था। डीएम साहब को अपने सिक्योरिटी गार्ड की चिंता थी। एब्रम जिसका सिक्योरिटी गार्ड का जिक्र हम कर रहे हैं उसको भीड़ ने खींच लिया था, लेकिन दीपक को डीएम साहब से आदेश मिला कि तुमको गाड़ी रोकना ही पड़ेगा। एब्रम को लोगों ने खींच लिया है। दीपक कहते हैं कि उस 5000 की उग्र भीड़ से डीएम साहब अकेले निकलकर बात करने की इच्छा रखते थे, लेकिन अफसोस कि भीड़ बात करने के मूड में नहीं थी, कुछ और करने के मूड में थी। दीपक ये कहानी सुनाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती है। वो कहते हैं कि जब एब्रम को खींच लिया गया तो मैं भाग रहा था। डीएम साहब मुझे भागने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं फिर भी भाग रहा था। लेकिन जब डीएम साहब ने ऊंची आवाज में मुझे डांट दिया तब मजबूरन मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी भीड़ ने कॉलर पकड़कर जी कृष्णैया को खींच लिया और उसके बाद उन्हें मारा गया, पीटा गया और मुझे भी इतना मारा गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे सुनाई देना बंद हो चुका था, मैं सुन नहीं पा रहा था। मेरे कान पर, मेरे नाक पर, मेरे मुंह पर, मेरे शरीर पर कई वार किए गए और मैं बेहोश हो गया। दीपक बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तब उन्होंने सबसे पहले अपने साहब को ढूंढा और फिर साहब को उन्होंने जमीन पर पाया। दीपक बताते हैं कि साहब के मुंह पर कई बार वार किया गया था, उनके सिर पर गोली मारी गई थी और मैं सन्न रह गया ये सब कुछ देखकर। और मुझे इस बात का अफसोस मेरे पूरे जिंदगी भर रहेगा कि मैं अपने साहब को क्यों नहीं बचा पाया।
दीपक कहते हैं कि अगर मैंने साहब की बात नहीं मानी होती, गाड़ी को बैक गियर में बहुत दूर तक ले गया होता, तो हो सकता है कि साहब आज जिंदा होते। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि खबरा गांव में मैं ये सब नहीं कर पाया। लेकिन दीपक जिस तरीके से जी कृष्णैया की कहानी सुनाते हैं, आपको भी लगेगा कि क्या दमदार आदमी थे जी कृष्णैया। 5,000 की उग्र भीड़ से खुद गाड़ी से उतरकर बात करने की इच्छा रखने वाले जी कृष्णैया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनको मार दिया जाएगा। अब डीएम साहब कैसे सोच सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, आखिर ये उग्र भीड़ उनको क्यों कुछ करेगी। लेकिन अफसोस कि लिखा कुछ और था और हुआ भी वही जो भगवान की ओर से लिख कर आया था। दीपक कहते हैं कि मैंने जी कृष्णैया जी के बाद 34-35 डीएम साहब का गाड़ी चलाया, और जब भी मैं किसी डीएम साहब को बाहर लेकर जाता हूं तो मुझे मुजफ्फरपुर के खबरा गांव की वो स्थिति याद आती है और मैं सिहर जाता हूं, डर जाता हूं, लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए अब ऐसा अगर कभी कुछ होता भी है तो डीएम साहब के लाख बोलने पर भी मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा और अपने साहब को सही सलामत बचाकर ले जाऊंगा। जी कृष्णैया के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आनंद मोहन आज सुबह 6 बजे सहरसा जेल से बाहर निकल गए हैं, और उसके बाद दीपक कुमार, वो आदमी जो जी कृष्णैया की गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे 5 दिसंबर 1994 को वो वाकया हुआ था। डीएम साहब उतर कर बात करना चाहते थे, लेकिन कॉलर पकड़कर उनको खींचा गया और उनको परेशान किया गया, पीटा गया और उनके दिमाग में, माथा पर गोली मार दी गई। दीपक ये सब बताते हुए लगातार भावुक हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने बस अगर गाड़ी नहीं रोकी होती तो शायद जी कृष्णैया अभी इस दुनिया में होते। बाकी कोई अपडेट आएगा तो इस पर हम इत्तला करेंगे। ये उस जी कृष्णैया की कहानी थी जिनको मार दिया गया, और जिनके चश्मदीद गवाह भी दीपक कुमार रहे। वो उस वक्त बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्होंने गवाही दी। डीएम साहब के साथ बैठे हुए पीएल टांगरी जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने गवाही दी, और जो एब्रम उनका सिक्योरिटी गार्ड था उनके साथ, उन्होंने भी गवाही दी थी। अब आनंद मोहन सिंह रिहा हो गए हैं तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आपको वो कहानी सुनाते हैं, वो वाकया सुनाते हैं जो खुद जी कृष्णैया के ड्राइवर ने बताया। धन्यवाद।